तो फेज 1 जो है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन का, वो एक बहुत ही मुश्किल कड़ी है, और हो भी क्यों ना, बिकॉज हमने देखा है आरटीआई के रिप्लाई से that 97 to 98% of the candidates are eliminated in the phase 1. ठीक है, तो ये जो 2 से 3% लोग हैं, ये ऐसा क्या करते हैं कि इनका फेज 1 निकल जाता है, और बाकी 97-98% ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं जो कि बार बार वो अटक रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे करूंगा। बहुत सारे लोगों को ये बातें ऑलरेडी पता होंगी, अगर आपको पता है तो प्लीज आप अभी एग्जिट हो जाइए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ध्यान से सुनिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, बट याद रखना छोटा हथियार ही जो है वो कभी कभी बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, the most of you must be knowing that there are 4 subjects in phase 1: GA, reasoning, English and quant. Maximum marks for GA is 80, reasoning 60, English 30 and quant 30. टाइम जो मिलता है for solving 80 questions in GA is 25 minutes. Reasoning के लिए you get 45 minutes, for English and quant you get 25 minutes. So you get 25 minutes each for English, quant and GA and 45 minutes for reasoning, right? And of course यहाँ पे टोटल जो एक टोटल कट ऑफ आती है, ठीक है, जिसको हम ओवरऑल कट ऑफ भी बोल सकते हैं, और एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, राइट? देयर इज वन सेक्शनल कट ऑफ एज वेल, सो यू नीड टू क्लियर बोथ दीज थिंग। मतलब इन चारों सब्जेक्ट्स की जो सेक्शनल कट ऑफ होगी आपको वो भी निकालनी है, और एक ओवरऑल कट ऑफ होगी वो भी निकालनी, ठीक है। तो चलिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपनी फेज 1 की प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। देखो, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, इफ यू वांट टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, यू नीड टू focus on GA and English. GA and English are the two subjects which will help you in scoring high, right? Which will help you in clearing the overall cutoff as per the current exam pattern. If I talk about the quant and reasoning part, you can only focus on clearing the sectional cutoff. अगर आप sectional cutoff पे भी focus करोगे, so that would be good. sectional cutoff से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं GA की बात करूं, so GA is always scoring, बट उसको लेस स्कोरिंग बना देता है, जो क्वेश्चंस के लेंथ होते हैं वो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत कर देता है। देयर आर 80 क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन phase 1 GA, right? And you are provided with 25 minutes. In these 25 minutes, 99% of the students are not able to even touch these 80 questions. ठीक है, 90, in fact I would say 100%. No, not even a single student I have heard, I have met कि उन्होंने पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस को रीड भी कर लिया हो, बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी, राइट? नाउ हियर देयर इज अ ट्रिक व्हिच यू कैन अप्लाई। जो ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको इसको कैसे टैकल करना है मैं आपको बताता हूँ। इफ यू लुक एट एनी लेंथी क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो स्टार्टिंग की आप एक दो लाइन देखो और उसके बाद लास्ट की एक दो लाइन देखो, वहीं पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा होगा, definitely there will be some questions जहां पे ऐसा नहीं होगा, but in most of the questions you will find this thing that you can crack the question after reading the initial 2-3 sentences and the last 1-2 sentence, ठीक है? Because I myself always go to write this examination to understand the exam pattern. मैं questions देखने के लिए जरूर जाता हूँ तो वहां से मेरे को समझ में आया। देखो, इन अक्टूबर इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2024 एग्जाम। In October 2022, the basic statistical returns BSR system completed its journey as a robust, comprehensive reporting mechanism. ये समझ में आ गया that this question is about BSR. अब ये बीच की पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आओ। The BSR system had completed how many years of its existence in October 2022? This was in news. I think this was asked in 2023. This BSR system was in news because it had completed 50 years then. उसने 50 साल पूरे किए थे, तो ये न्यूज में था। तो स्टार्टिंग में आपको समझ में आ गया ना दैट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट बीएसआर सिस्टम। उसके बाद सीधा जंप करो लास्ट में, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, राइट? तो यहां से आपको समझ में आ गया, यू विल सेव योर टाइम। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो जीए में, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद जो अगला तरीका है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, दैट इज सिमुलेशन एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले देखो भाई, जो फेज 1 है, फेज 1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। फेज 1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। आपने क्वांट के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द पजल्स दैट यू आर डूइंग, you are able to solve all the seating arrangement questions that you are attempting, you are able to solve all DI, but
this is not the case, right? Because the most important point is whether you are able to solve the required number of questions in the given amount of time, right? और वो होगा प्रैक्टिस से। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, आपके साथ सैकड़ों लोग बैठे होंगे, हंड्रेड्स ऑफ दी फेलो एस्पिरेंट्स आपके साथ बैठे होंगे, और साइड में चल रही होगी जब घड़ी, तो वो जो 25 मिनट क्वांट में मिलते हैं ना, वो बिल्कुल 5 सेकंड की तरह लगेंगे, ऐसे समय भागता है उसमें। तो वही प्रैक्टिस आपको आज से करनी है ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। सो बेसिकली सिमुलेशन आपको फॉलो करना है, आपको बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और ये बहुत सिंपली मैंने आपको बता दिया, बट आपको नहीं पता है कि ये कितना ज्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है? दूसरा, अगली बात जो है टाइम मैनेजमेंट। फेज 1 माय डियर फ्रेंड्स इज ऑल अबाउट अगेन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? फेज 1 में कुछ छोटी छोटी चीजें, देखो कॉन्सेप्ट, सिलेबस याद करना, ये सब तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ फेज 1 में ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आपको सब कुछ आता है क्वांट में, बट व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम? आपको सब कुछ आता है क्वांट में, बट व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू पिक अप दोस क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू? तो टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, अब क्या होता है ना, जैसे ही वहां पे घड़ी चलती है 25 मिनट की, हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में जल्दी 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं विदाउट इवन लुकिंग एट दी क्वेश्चंस। सो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है दैट यू विल नॉट बी एबल you will not be able to solve all the 30 questions in the given 25 minutes। पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? जो कर सकते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है? तो जनरल आप मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ओके, दीज आर दी 10 to 12 questions which I am going to solve. These are the 10 to 12 topics from where I am going to pick up the question in the examination and I'll solve them। एक DI तो है ही है, DI तो करना ही करना है, बिकॉज उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सीधा सीधा। तो आप अब जैसे आपका एग्जाम टाइम में टाइम शुरू हुआ, 25 मिनट दिख रहे हैं, अब वो एकदम से नीचे आने लग जाते हैं, ठीक है? जो सेकंड्स की सुई चलने लग जाती है, तो हमारे अंदर एंग्जियसनेस आने लगती है, राइट? उससे बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और आपको ये मॉक टेस्ट में ये भी प्रैक्टिस करनी है कि इन द इनिशियल 2 to 3 minutes, in the initial 2 to 3 minutes, I will spend the time in identifying the questions that, okay, these are the questions that I am going to solve. So this time management, my dear friend, is very, very important. And what I explained you in this question, ये भी क्या है, टाइम मैनेजमेंट ही तो है। आपको टाइम बचाना है अपना सबसे ज्यादा। ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, बट अलोंग विद दैट यू नीड टू फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लास्ट ईयर इन 2024 एग्जामिनेशन I met a student, I got a call actually from him. His score was, you will not believe, 91 उसका स्कोर था, and the cutoff was approximately 63-64। I am not remembering, I am not able to recall the exact cutoff। 63-64 उसका जो cutoff था, और उसका स्कोर था 91, and you know he was not able to clear this examination because he could not clear the sectional cutoff of reasoning। तो भाई साहब, सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर भी फोकस करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने जीए में 60 क्वेश्चन मार लिए हैं तो अब आप चिल करेंगे आराम से। नहीं भाई, अगर इवन इफ यू हैव सॉल्व्ड 60 क्वेश्चंस इन जीए एंड 25 क्वेश्चंस इन इंग्लिश व्हिच मेक्स योर टोटल 85, देन आल्सो यू हैव टू solve at least 20 to 25 questions in reasoning and 10 to 12 questions in quant। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, because see, this 60 and 25 are helping you in clearing the overall cutoff, but what about the sectional cutoff of quant and reasoning? उसका क्या होगा? ठीक है ना? So clearing sectional cutoff, my dear friends, is equally important। That's all। बस मैं इतनी सी ही बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये 3 बातें आपको मेजरली याद, 4 बातें याद रखनी है। जीए में जो भी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, स्टार्टिंग के 1-2 सेंटेंस और लास्ट के 1-2 सेंटेंस पढ़ के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस से आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एंड मैं तो ये कहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ में बैकग्राउंड में आप जो कीबोर्ड की थर थर साउंड होती है वो पीछे से चला लो, यूट्यूब पे मिल जाती है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द क्रूशियल क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फेज 1, ठीक है? और लास्ट, क्लियरिंग सेक्शनल कट ऑफ, माय डियर फ्रेंड्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो नहीं होगा। देखो, फेज 1 इज द बिगेस्ट हर्डल, ट्रस्ट मी। फेज 1 जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है।
in your journey to RBI, in your journey to becoming RBI grade B officer. फेज 1 अगर आप क्रैक कर लोगे तो ट्रस्ट मी फेज 2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. आई एम नॉट सेइंग कि फेज 2 बिल्कुल केक वॉक है, नहीं, इट इज डिफिकल्ट, बट कंपटीशन वाइज, डिफिकल्टी वाइज, किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप देखना चाहोगे तो फेज 2 इज कंपैरेटिवली इजियर देन फेज 1. ठीक है. So yeah, that's all, my dear friends, which I wanted to discuss in this particular video. I hope the pointers are clear. I hope the message is clear. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.